रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान सबके लिए खैर और बरकतों वाला हो, कोई भी किसी भी नेमत से महरूम। खैर अभी जाके देखते हैं कि सहरी का मेन्यू क्या है, सहरी में क्या बन रहा है। प्राइसलेस इमोशन, बहुत शुक्रिया बाजी। बाजी ये हाथ की लस्सी का अलग ही टेस्ट होता है। जो कि मेन्यू में क्या है, जरा मेन्यू तो बता दें। ये मेन्यू कटलेट्स हैं और ये लेग पीस बनाए हुए हैं और साथ वो चिप्स है और अंडे के। जी ये मुझे लग तो नहीं जाएगा। नहीं बेटे थोड़ा आगे कर, थोड़ा और थोड़ा सा आगे करना, कुछ नहीं होगा। ये फाइनली बैक इन अनदर व्लॉग। सीन ये है, आज है अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं मुसलमान हो चुका। पहले मैं मुसलमान था, अब मैं बेहतरीन मुसलमान बन चुका हूँ। मेरी मिसालें कायम हो गई इंशाल्लाह। बाकी ये सारे पे क्रीम व्रीम लगाई है क्योंकि यार मेरे ना दाने वगैरह नहीं जा रहे, जो पिंपल वगैरह थे ना वो नहीं जा रहे। बाकी मेरा रंग भी बड़ा काला शाला हो गया, समझ रहे होगे ना। हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। चलो बस सही है, शुक्रिया। अच्छा तो बाकी का सीन ये है, अभी हम ना थोड़ी देर तक आंटी आएगी, वो आके खाना शाना पका देगी हमारा। ठीक है, खाना तो बना हुआ है। खाने में क्या आज सहरी में मुझे खुद भी नहीं पता, अभी वो आएंगी तो बनाएंगी। बस नहीं, इसका मतलब क्योंकि मैं तो ज़्यादा खाता नहीं, मतलब कि घर का खाना, तो मैं यहाँ का अपने लिए कुछ बाहर से थोड़ी देखूंगा। सी दुआएं शेयर करने दो मुझे यूट्यूब फैमिली के साथ। तो हमारी तरफ से रमजान मुबारक। ये रमजान सबके लिए खैर और बरकतों वाला हो, कोई भी किसी भी नेमत से महरूम ना रहे और यह सबके लिए हिदायत लेके आए और हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो। अच्छा आमीन अच्छा सुमामीन। अच्छा अच्छा वैसे रोजा नहीं बंद होना, लाहौर में रोजा 5 बजे बंद होना है, 4:56 पे पहला रोजा बंद होना है और 6:11 पे इफ्तार होना है। अच्छा, बाकी ना ये मफिन को देख सकते हैं सर, मफिन के भी रोजे रखाने हैं ना। मैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे चल रहे हैं एग्जाम्स, इसलिए हम अभी सो जाएंगे। अभी हम सो जाएंगे और फिर हम सहरी टाइम उठ जाएंगे। भाई मैं तो नहीं सोने वाला, मैं तो अभी जागना साइड आता ये पाकिस्तानी अवाम का ना पुराना तरीका है कि फुल सहरी तक जागना है और फिर सुबह उठना ही नहीं है। और बाकी ठीक है ना। बाकी आपके भाई ने ना कपड़े शपड़े ले लिए हैं, पहले रमजान से पहले ही मेरे कपड़े आ गए हैं। बाकी थोड़ी बहुत शॉपिंग आती है और अब आपसे मिलते हैं सहरी में जैसे। सो गाइस फाइनली हम लोग उठ चुके हैं। मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया था 1 घंटे का, लेकिन वैसे मेरा पेपर है, मैंने सोचा था थोड़ा सा पढ़ भी लूँ। खैर मैं यहाँ पे पढ़ भी रही थी। आप क्या कर रही हो? आपने भी रोजा रखना है? ये मैं थोड़ी सी स्टडी कर रही थी, मैं क्या थोड़ी सी तैयारी कर लूँ पेपर की, फिर सुबह ना लस्सी पी के बंदा वैसे ही टून हो जाता है, सुबह आँख ही नहीं खुलनी है। तो खैर जनाब जाके ब्रश कराओ, फिर उसके बाद रोज़ा भी रखना है। अच्छा खैर तो अभी ये भी जा रहा है ब्रश, इसने पता नहीं अपनी कोई स्पेशली अपनी चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी हैं। खैर अभी जाके देखते हैं कि सहरी का मेन्यू क्या है, सहरी में क्या बन रहा है, और देखती हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, रमज़ान मुबारक आपको भी। अभी सहरी में बन रहा है, अभी अभी बाजी ने बताया है। तो बाजी आज सहरी में क्या है? अंडा पराठा और साथ में कीमा और साथ में लस्सी और साथ में कावा। कावा। अच्छा ये बाजी का कावा जो है ना, ये पराठा हजम करने के लिए इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर ना आप रोजा नहीं रख सकते। खैर इंशाल्लाह मैंने क्या ना, मेरा थोड़ा सा वेट लूज होने था, फिर उसके बाद हम कावे की जरा रेसिपी शुरू करेंगे। यहाँ पे बाजी ने फुल सहरी की तैयारी शुरू कर दी है। पहली सहरी कीमे के साथ, थोड़ी सी ताकत बननी चाहिए इंसान की, और लस्सी वगैरह पीते हैं, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करते हैं। ये क्या किधर जा रहे हो तुम? तुमने सहरी में क्या खाना है, कीमा के अंडा? अंडा कुछ भी बना लो, इस लड़के ने अंडा ही खाना है। खैर मैं तो खाऊंगी कीमा, और मामा की थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मामा थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं। अभी सहरी बन के तैयार हो जाती है, टेबल पे लग जाती है, फिर उसके बाद हम मामा को उठाएंगे। तो अभी जाके देखते हैं, बाजी को किसी हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करते हैं। सहरी तैयार हो चुकी है और बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस टाइम पे आई है, हमें सहरी बना के दी। ये तो जिक्रिया की सहरी है, इसने खाना ही अंडा पराठा है। बाजी मुझे रायते के लिए एक कटोरी दे दीजिएगा। हाँ जी जनाब। अंडा पराठा, क्या फील कर रहे हो आप? प्राइसलेस इमोशन, बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, माशाल्लाह से इस पहली सहरी हमारी तरफ से सबको पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे 30 के 30 रोज़े खैर खैरियत से गुजरे और सबके लिए बहुत अच्छे हों। खैर यहाँ पे अब जिक्रिया सहरी कर रहा है, ऑलमोस्ट इसने कर ली है, ठीक है ना, साथ साथ व्लॉग्स देख रहे हैं। यहाँ पे बाजी बना रही है लस्सी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी ये हाथ की लस्सी का अलग ही टेस्ट होता है, बिल्कुल जो ग्राइंडर में लस्सी बननी है ना उसका वो टेस्ट नहीं आ सकता, जो ये हाथ की मदानी से बनी लस्सी का टेस्ट होता है।
अगर आपके घर में भी बाजी है ना, उनको भी कहना कि हाथ की बना के दो। हाथ की मदानी से लस्सी, ये मेरी नानो बनाती होती थी, उसके बाद अब हम बना रहे हैं, वरना ग्राइंडर में ही लस्सी बना लेते हैं जब भी पीने की जरूरत पड़ती है। बहुत मजे की लग रही है। नमाज वगैरह पढ़नी है और फिर सोना है, क्योंकि सुबह पेपर भी है और टाइम से यूनिवर्सिटी भी पहुंचना है। ऐसे ये रहा, अब सैरी वगैरह हो चुकी है, तो बगैर लस्सी के तो कोई सैरी नहीं होती है, तो फिर आपको पता है। ये देखें, ये होते हैं बर्गर बच्चे, जिन्होंने लस्सी भी करनी है तो उन्होंने नेस्ले की दही को इस तरह से खाना है। हाय, ये क्या कर रहे हो तुम? मफिन? ये जिक्रिया और मफिन जरा नेस्ले की दही खा रहे हैं, ये दोनों जरा खा लें। ओए होए, तो खैर से चले, इतने में मैं भी अपनी लस्सी पीती हूँ। लस्सी बन के आ चुकी है, ये दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इन दोनों को ही नेस्ले की दही पसंद है। तो अब लस्सी पीते हैं, फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं और फिर सोते हैं, ताकि सुबह टाइम से उठ के पेपर देने जा सकें। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ ली है और नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गए हैं। अब सोने की तैयारी है बस, क्योंकि इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 बज चुके हैं। मामा और जिक्रिया ऑलरेडी जाके सो चुके हैं, तो मैं अब जाके लेटूंगी। तो इंशाल्लाह अब कल आपसे मुलाकात होगी इफ्तारी पे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक। 2000 years later। जी, सो गाइस फाइनली सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से पहली इफ्तारी भी मुबारक हो यार। जब तक ये व्लॉग अपलोड होना है ना, तब तक दूसरी की तीसरी इफ्तारी होनी है, लेकिन फिर भी खुशी तो अपनी जगह है ना। रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों। तो खैर, अब रमज़ान में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना, वो ये शाम होते ही ये जो पकौड़े समोसे और इन सब चीज़ों की खुशबू होती है ना, ये मेरी तो दिल से दुआ है कि बस किसी घर में भी कोई भी दस्तरखान किसी भी नेमत से खाली ना रहे। तो खैर, अभी मैं यूनिवर्सिटी सुबह गई हुई थी, बिकॉज सुबह मेरा पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हो गया। हालांकि तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, सैरी करके तो सोई थी और रात भी सर में दर्द हो रही थी, तो इतनी खास तैयारी नहीं हो सकी, लेकिन पेपर बहुत अच्छा हो गया। और अभी मैं आई हूँ, तो बस इफ्तारी की तैयारियाँ घर में बड़े ज़ोरों शोर से चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आप देख सकते हैं, ये किचन में कितना गंद भरा हुआ है। सारी इफ्तारी की तैयारियां सुबह से चल रही हैं और आज खैर से बाजी के साथ साथ मेरी अम्मी भी किचन में नजर आ रही हैं। आप क्या कर रही हैं? आपके पापा ने इफ्तारी करनी है, तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि मुझे किचन में आना ही पड़ा। अब्बू ने इफ्तारी करनी है इसलिए अम्मी आई है, वरना बाजी आप मुझे बताएं, सुबह से इनका कोई प्लान था किचन में आने का? सुबह के सर में दर्द हो रही थी, अब तो फ्रेश हो गई। ओह माय गॉड, अब तो फ्रेश हो गई है। सुबह से इनके सर में, मतलब अपने बच्चों के लिए इफ्तारी बनाने नहीं आ रही थी, अब किचन में आई हैं। अच्छा बाजी, वैसे आज के मेन्यू में क्या है, जरा मेन्यू तो बता दें। ये मेन्यू कटलेट्स हैं और ये लेग पीस बनाए हुए हैं और साथ वो चिप्स है और अंडे के पकौड़े हैं, कढ़ाई है, फल है, हर चीज है। मिल्क शेक और लिक्विड में क्या है? लिक्विड मिल्क शेक बन गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, लगता है बाजी सुबह से थक गई हैं। हाँ, ना मैं भी थक गई हूँ साथ। बाजी ये देख लें, सारा क्रेडिट लेके जा रही हैं। शोहर आ रहे हैं ना, इसलिए ये मिल्क शेक बना के सारा क्रेडिट ले रही है। कोई नहीं, बड़ी बात। मिल्क शेक में वो अपना प्यार डाल रही हैं। सारा क्रेडिट आप ही को ही है। हम इफ्तारी में प्यार नहीं डाल सकते ना, वो मिल्क शेक में अपने हस्बैंड के लिए प्यार डाल रही हैं। अच्छा, ये बहुत मजे के लग रहे हैं। बाजी इतनी खुशबू आ रही है, किचन का दरवाजा बंद कर लिया करे, बंदे के रोजे में नीयत खराब हो रही होती है। तो खैर, अभी पूरे घर में इतनी मजे की खुशबू आ रही है और सफाइयाँ तो आप देख सकते हैं भाई। सबसे मजे की चीज जो रमजान के बारे में होती है ना, कि मगरिब होते साथ ही जी मफिन बेटा आप क्या कर रही हो? यही तो रमजान की रौनक है। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ये भी आ गया, इसको इधर आओ भाई, बात सुनो। रोजा कैसा गुजरा है? लगा तो नहीं थोड़ा सा भी? रख लिया रोजा? कहाँ रखा हुआ है? फ्रिज में। क्या सोच है रे तेरी? ये देखिए, ये लड़कों की सबसे जहर आदत जो मुझे लगती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखा रही थी कि घर कितना साफ है, और अब आप वो देखें, वो सॉक्स हैं और ये आप देखें जूते पड़े हुए हैं। खैर, टेबल वगैरह मैंने साफ कर दिया है, क्योंकि मामा ने यहाँ पे खाना वगैरह लगाना था, सारा दस्तरखान वगैरह। अब ऐसा करते हैं कि किचन में चल के बाजी की हेल्प करते हैं। बाजी, मैं आपकी क्या हेल्प करूँ, जल्दी जल्दी बता दें। जरा ये इसको पकड़ना, जरा वो ऑयल। अच्छा, ठीक है। वो जरा थोड़ा उसमें ब्लैक हो गया, वो निकाल और खोलता हुआ।
यहाँ से। बाजी ये मुझे लग तो नहीं जाएगा? नहीं बेटे थोड़ा आगे कर, थोड़ा और थोड़ा सा आगे करना बस। इतने नहीं 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 बाजी, शुक्रिया की क्या बात है। इतनी हेल्प कर दी है, बहुत आपका शुक्रिया। ये बाजी गुस्सा निकाल रही है। नहीं सरदार मैंने भी गुस्सा नहीं करना। खैर चले अब मोबाइल को लगाते हैं थोड़ी देर चार्ज पे और बाजी के साथ जाके थोड़ी सी हेल्प करवाते हैं ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी मैनेज हो जाए, टाइम टू टाइम टेबल वगैरह लग जाए, फिर उसके बाद फ्री होकर आपको पूरी टेबल भी दिखाती है जी। सो गाइस फाइनली इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है। मेरे एक बाजू से अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि किचन में बुरा हाल हो गया। पहली इफ्तारी है तो अक्सर टाइमिंग का पता नहीं चलता और बंदा लेट हो जाता है। तो खैर अभी फ़िलहाल कटलेट्स, चिकन पीस, ये अंडा पकौड़ा, फ्राइज़, खजूर, जूस, मिल्क शेक, ये सब चीज़ें तो अभी तक आ चुकी हैं टेबल पे और बाकी अभी बाजी पकौड़े वगैरह बना रही हैं स्टिल। बाकी किचन का हाल आपको दिखाती हूँ। अरे बाजी पहली इफ्तारी थी ना, टाइम नहीं मैनेज हुआ। अक्सर पहली इफ्तारी में ना ऐसा हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम टू टाइम ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। ये फ्राइज़ लेके अपने हाथ में फिर रहा है, बस इसका बस नहीं चल रहा है कैसे खा ले, है ना? पीछे हो जा, ये इसी ट्रे में ही निकालने हैं। कोई बात नहीं बाजी। खैर इसने यहाँ पे अपनी लालच नहीं, इंसान का रोज़ा रख के भी लालच नहीं ख़त्म होना, इंसान ने अपनी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर देनी है। तो खैर अभी सबसे पहले तो खजूर और मिल्क शेक, फिर उसके 10 मिनट बाद कुछ खाएंगे। मैं तो सबको भी यही कहूँगी कि ज़रा हाथ होला रख के खाएं, ऐसे नहीं। और अब इफ्तार का वक्त होने वाला है, थोड़ी सी दुआ वगैरह कर लें और सब दुआओं में याद रखिएगा, काइंडली दिल से दरख्वास्त है। बेटा इफ्तार तो होने दो, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। खैर मैं भी फटाफट से अब दुआ वगैरह कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं इफ्तारी के बाद जी। सो गाइस इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा इफ्तार हो चुका है और यकीन ही नहीं आ रहा जैसे पहला रोज़ा गुजर गया ऐसे सारे रोज़े गुजर जाना है, पता भी नहीं चलना। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल दिखाई थी और अब देखें खा लिया तुमने। क्या सबसे मज़े का था? चिपस चेक करें। और पहला रोज़ा था, इंशाल्लाह कल से आप देखिएगा सारा कुछ टाइम से पहले ही मैनेज हो जाना है। और बाजी और अम्मी तो अभी तक फ्री नहीं हुए, इन लोगों के पकोड़े रह गए हैं। मैंने कहा इफ्तारी तो हो गई, अब रहने तो, अब हमारा ऑलमोस्ट पेट भी फुल है। लेकिन मामा कहती नहीं मैं थोड़े से, कहती कि नहीं मेरे थोड़ा सा पकोड़े खाने का दिल कर रहा है तो आप मुझे पकोड़े बना दे। वो देखें उन्होंने किचन में अभी तक, हालांकि 6:30 हो गया, मैं नमाज़ भी पढ़ के फ्री हो गई हूँ, मैंने खा भी लिया है, लेकिन अभी तक इनके पकोड़े नहीं ख़त्म हो रहे। खैर अभी ये चीज़ें जो है ना इफ्तारी की, ये बंदा रख के खाता है। तो अभी एक शिफ्ट और लगाते हैं, इसकी पहली शिफ्ट ही नहीं ख़त्म हुई, अभी एक शिफ्ट और लगाते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इफ्तारी पे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग अस फॉर अमेजिंग कंटेंट ओनली ऑन ZS।